हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका कोच, आपका दोस्त अभी शर्मा। दोस्तों, ये आज की वीडियो मेरे से काफ़ी कनेक्टेड है क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 2010 में मैं अपने ट्रेनर से मैंने पूछा कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। मैं काफ़ी क्यूरियस था इस चीज़ को सीखने के लिए कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें। तो मेरी कोच ने कहा इंग्लिश फ्रेजेस से अगर सीखें तो इंग्लिश ज़्यादा करेक्ट और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। दोस्तों, मुझे ये चीज़ वहाँ समझ नहीं आई और काफ़ी दिनों के बाद मैं जब टीचिंग प्रोफेशन में आया और स्पेशली स्टीव जॉब्स की एक वीडियो कनेक्टिंग द डॉट्स, अगर आपको मौका मिले तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें स्टीव जॉब्स ये कहते हैं कि ज़िंदगी में जब आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं तो वो चीज़ें जो आपने पहले सीखी थी वो चीज़ें आपको आगे चल के रियलाइज़ होता है कि वो चीज़ क्या थी। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं टीचिंग प्रोफेशन में आया तो मुझे पता चला दोस्तों कि कनेक्टिंग द डॉट्स क्या है। मेरी ट्रेनर जिसने मुझे बताया था कि फ्रेजेस से इंग्लिश सीखें, उन्होंने बिल्कुल सही बताया था, क्योंकि फ्रेजेस से जो आप इंग्लिश सीखते हैं आप करेक्ट इंग्लिश सीखते हैं। दोस्तों, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको ये कहना है कि मैं आगरे से हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आई बिलोंग फ्रॉम आगरा। दोस्तों, ऐसा कहना गलत होगा। आपको कहना चाहिए आई बिलोंग टू आगरा। ये चीज कैसे आपको पता चलेगी? अगर आप ये जानोगे कि बिलोंग के साथ टू वर्ड यूज किया जाता है तो आपको ये चीज अच्छे से समझ, आप करेक्टली इस सेंटेंस को बना पाओगे। तो मेरी ट्रेनर ने बिल्कुल सही कहा था कि फ्रेजेस से आप अगर इंग्लिश सीखोगे तो आप करेक्टली सीखोगे। हम इंडियंस के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम ज़्यादातर लोग हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं और बहुत सारे वर्ड्स लर्न करते हैं, और वर्ड्स में तो हमें ये नहीं बताया जाता कि किस वर्ड के बाद क्या वर्ड यूज़ होना चाहिए, राइट? तो अगर हम फ्रेजेस को सीख लें दोस्तों, कोलोकेशंस को सीख लें, जो कि मैं आपको आगे के वीडियो में बताने वाला हूं, और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, आपको देने वाला हूं 20 फ्रेजेस दोस्तों, जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं और अपनी इंग्लिश को करेक्ट कर सकते हैं, राइट? दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप बता सकते हैं फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? दोस्तों, फ्रेज दो वर्ड का या दो से ज्यादा वर्ड का एक समूह होता है जिसकी कुछ मीनिंग होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, बिलोंग टू, एट होम, एट नाइट, ये सारे फ्रेजेस हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है, और इन वर्ड्स के बाद पॉसिबल हो तो आगे वर्ड्स लगे होने चाहिए, या फिर सेंटेंस की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो एक हम एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। आई बिलोंग टू पटना। आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं हमने बिलोंग टू के पहले आई यूज किया है जो कि एक सब्जेक्ट है, और आगरा इसके बाद हमने वर्ड दिया है जिससे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो सेंटेंस भी एक वर्ड्स का समूह है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स भी होते हैं जिससे कि सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जाए, राइट? तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि इस वीडियो में मैं आपको 20 फ्रेजेस देने वाला हूं जो कि आपके इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। और दोस्तों, मैं इससे पहले ये बता दूं, इन वर्ड्स को या मेरी कोई भी वीडियो आप बार बार देखें दोस्तों।
आपको याद होगा चांदनी चौक टू चाइना, ये मूवी मैं काफी पसंद करता हूं और मैंने काफी बार ये मूवी देखी है, जिसमें हीरो यानी कि अक्षय कुमार को उसका दोस्त ये कहता है कि हो जो कि एक विलन है, उसको इस चीज से डर नहीं कि तुमने कौन सा स्टंट एक बार किया है, उसको इस चीज से डर है जो स्टंट तुमने बार बार किया है दोस्तों। सो इंग्लिश में एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस सबसे जरूरी है दोस्तों। एक वीडियो को आप बार बार देखें, उससे बार बार प्रैक्टिस करें दोस्तों। इस आपके जुबान को ना, एक सेंटेंस अगर आप 10 बार और 15 बार बोलेंगे तो वो जुबान पे आपके आ जाएगी। मैं इस चीज को, इस स्टेटमेंट को पक्का करने के लिए मैं आपको एक और कहानी कहता हूं दोस्तों। हमारे एक सर हुआ करते थे, नाम था श्रीकांत सर। काफी पॉपुलर थे, स्टूडेंट्स में काफी पॉपुलर थे। इवन प्रिंसिपल और टीचर्स के जुबान पे सिर्फ श्रीकांत सर का नाम होता था, और श्रीकांत सर की इंग्लिश बड़ी अच्छी थी दोस्तों। वो इंग्लिश बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते थे, लेकिन आपको पता है श्रीकांत सर कुछ चुनिंदा सेंटेंसेस ही जानते थे जिसको वो बार बार यूज करते थे, और वो उनके जुबान पे आ गई थी। श्रीकांत सर पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते थे, किसी से बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वो सेंटेंसेस जो उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की थी वो उनके जुबान पे आ गई थी, और वो बोलते समय नहीं अटकते थे दोस्तों। आपको याद होगा जब आपको बचपन में वेलकम, थैंक यू, ये सारे वर्ड्स सिखाए गए, तो उन वर्ड्स को आप कंफर्टेबली यूज कर पाते हैं, राइट? पता है आपको क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स आप बार बार यूज करते हैं दोस्तों। सो याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट स्टूडेंट्स, राइट? तो इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे स्टूडेंट्स, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे वीडियोस को भी आप पॉज करके अपने सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। ओरली आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। सो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों पहला जो वर्ड है वो है कम फ्रॉम। ये वर्ड आप यूज करते हैं आप कहां से हैं इस चीज को कहने के लिए, राइट? जैसा कि आप हिंदी में देख सकते हैं, जहां से आप हैं इसके लिए हम कम फ्रॉम को यूज करते हैं। तो अगर आपको यह कहना है कि मैं गाजियाबाद से हूं या मैं पटना से हूं, तो आप कह सकते हैं आई कम फ्रॉम पटना या आगरा। ऐसे ही अगर आपको कहना है राधा बिहार से है, तो आप कह सकते हैं राधा कम्स फ्रॉम बिहार। दोस्तों ये टेंस का रूल है। अब मैंने यहां पे कम्स यूज किया, मैं टेंस आगे की क्लासेस में सिखाऊंगा, राइट? आप फिलहाल इसके यूज को समझिए। आप जब आगे टेंसेस सीख लेंगे तो ये चीज और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। फिलहाल इसको इसी तरह से यूज करके आप अपने लिए सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? दूसरा जो फ्रेज है हमारा दोस्तों वो है बिलोंग टू। बिलोंग टू भी हम कहीं से होने के लिए ही यूज करते हैं, राइट? दोस्तों आप इसको कनेक्ट कीजिएगा। अगर आपको ये नहीं पता होता कि बिलोंग के साथ टू लगता है, तो आप बिलोंग तो यूज करते, लेकिन शायद आप बिलोंग फ्रॉम लगा देते, जो कि करेक्ट नहीं होता दोस्तों। आपको हर एक वर्ड के बाद ये पता होना चाहिए कि उसके बाद वर्ड क्या आता है, या 2-3 वर्ड का जो एक समूह होता है जिसको हम फ्रेज कहते हैं, वो आपको पूरा पता होना चाहिए, तभी आप उसको करेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसा कि मेरे ट्रेनर ने कहा था कि आप फ्रेजेस से अगर इंग्लिश सीखें तो आप करेक्टली इंग्लिश सीखेंगे दोस्तों। सो बिलोंग टू के साथ आप एक सेंटेंस अगर आपको बनाना है कि मैं मुंबई से हूं, तो आप बना सकते हैं आई बिलोंग टू मुंबई, राइट दोस्तों? ऐसा ही अगर आपको बनाना है एट होम। दोस्तों 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है हाउस और एक होता है होम, राइट? आप याद रखें होम के साथ हम हमेशा एट का वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आपको यह कहना है कि तुम्हारा भाई घर पे है, तो
तो आप इसको बना सकते हैं योर ब्रदर इज एट होम, राइट। तुम्हारी मम्मी घर पे है, योर मदर इज एट होम, राइट। मैं आज घर पे ही हूं, आई एम एट होम टुडे, राइट दोस्तों। अगला जो वर्ड है हमारा, आप इससे एक और सेंटेंस भी देख सकते हैं एट होम से, शी मस्ट बी एट होम राइट नाउ, वो अभी घर पे ही होगी, राइट, वो अवश्य अभी घर पे होगी। अगला जो वर्ड है हमारा एट नाइट, नाइट के साथ भी एट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना है कि रात में मैं पार्टी में रहूंगा, राइट, तो आप इसको बना सकते हैं आई विल बी इन द पार्टी एट नाइट, आई विल बी इन द पार्टी एट नाइट। अगर आपको पूछना है आज रात में तुम कहां हो, वेयर आर यू एट नाइट टुडे, राइट, वो नाइट में कहां रहता है, वेयर इज ही एट नाइट, या वेयर डज ही स्टे एट नाइट, राइट। अगला सेंटेंस है दोस्तों, आप नाइट से एक और सेंटेंस दे सकते हैं, शी कम्स लेट एट नाइट, वो नाइट में लेट आता है। ऐसे ही एक दूसरा फ्रेज है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, राइट, जिसको कि हम कहते हैं मॉर्निंग में या आफ्टरनून में, राइट दोस्तों। तो आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, राधा गोज टू ऑफिस इन द आफ्टरनून। दोस्तों इन द आफ्टरनून या इन द मॉर्निंग ही यूज किया जाता है। अगर आप इसमें से एक भी वर्ड हटा दोगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मैं मॉर्निंग में जिम जाता हूं, राइट, सो आई गो टू जिम इन द मॉर्निंग, राइट। मैं आफ्टरनून में 1 बजे खाना खाता हूं, आई टेक लंच एट 1 PM in the afternoon. I take lunch at 1 PM in the afternoon. Right दोस्तों? इसमें अगला जो फ्रेज है हमारा वो है take a bath या take a shower. Right? दोस्तों आप इसको ऐसे नहीं कह सकते take shower या take bath. अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये इनकरेक्ट होगा दोस्तों। आपको कहना चाहिए take a bath और take a shower. तो अगर आपको बनाना है कि मैं अर्ली मॉर्निंग नहाता हूं तो आपको कहना चाहिए आई टेक अ बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग, या आप इसको और एडवांस्ड सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं आई टेक अ शावर अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे ही अगर आपको कहना है राधा मॉर्निंग में शावर लेती है तो आप कह सकते हैं राधा टेक्स अ शावर अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। सो दोस्तों ये टेक्स कहाँ लगता है, टेक कहाँ लगता है, इन सारी चीजों को मैं टेंस का जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको काफी अच्छे तरीके से ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप इन फ्रेजेस को समझिए और कुछ एक सेंटेंसेस इसी तरीके के आप प्रैक्टिस करेंगे। वो लोग जो कि टेंसेस अच्छे तरीके से जानते हैं वो इन फ्रेजेस को प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों बार बार, ताकि आप इसको अपने डेली लाइफ में, अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकें और अपनी कॉन्वर्सेशन को और ज्यादा अच्छी बना सकें, राइट दोस्तों। अगला जो हमारा फ्रेज है वो है टेक अ पार्ट। टेक अ पार्ट का मतलब होता है हिस्सा लेना। मान लीजिए आप किसी सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं या फिर आप किसी ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं आई वॉन्ट टू टेक अ पार्ट इन द सिंगिंग कंपटीशन, राइट, टेक अ पार्ट, राइट दोस्तों। अगला यहां पे एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं, शी विल टेक अ पार्ट इन द कंपटीशन, वो कंपटीशन में भाग लेगी, राइट। अगला है टेक अ सीट। टेक अ सीट मतलब बैठ जाना, राइट। अगर आप बस में जा रहे हो दोस्तों या आप कहीं खड़े हैं वहां पे कोई बुजुर्ग है तो आप उनको कह सकते हैं अंकल
प्लीज टेक अ सीट। आप ये नहीं कह सकते टेक सीट, राइट? आपको कहना चाहिए टेक अ सीट, तभी आप करेक्टली इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट? दूसरा सेंटेंस अगर आपको बनाना है कि क्या आप बैठना चाहेंगे, तो आप यहां वुड लगा के सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। आप ये कह सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ सीट। आप उसको ऑफर कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या आप बैठना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक अ सीट। या अगर यस राइट, तो अगला जो है हमारा वर्ड दोस्तों वो है टेक अ डिसीजन। टेक अ डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना, राइट? तो अगर आपको कहना है कि तुम अपना डिसीजन कब लोगे, राइट? तो जैसा कि आप जानते हैं कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो आप बना सकते हैं व्हेन विल यू टेक अ डिसीजन। आप डिसीजन कब लोगे, व्हेन विल यू टेक अ डिसीजन, राइट? मैं आज डिसीजन लूंगा, आई विल टेक अ डिसीजन टुडे। अगला फ्रेज जो है दोस्तों वो है गेट अ जॉब, राइट? गेट अ जॉब मतलब आप जानते हैं गेट अ जॉब का मतलब होता है जॉब मिलना या जॉब पाना, राइट? सो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब हियर, आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब इन दिस कंपनी, आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब as early as possible। दोस्तों as early as possible भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जितने जल्दी हो सके, राइट? तो मैंने 20 नहीं, अब मैं आपको 21 फ्रेजेस दे रहा हूं। as early as possible भी एक फ्रेज है, राइट? जितना जल्दी हो सके। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखेंगे तभी आपको फायदा होगा, और आप नोट बनाएं वीडियो का ताकि आप आगे जाके भी प्रैक्टिस कर सकें। और वैसे तो आपके पास ये वीडियो है ही, आप जब कभी भी प्रैक्टिस करना चाहें तो इस वीडियो को देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप खूब प्रैक्टिस करें जिससे ये सारे सेंटेंसेस, ये सारे फ्रेज, ये सारे रूल्स आपकी ज़ुबान पे आ जाएं दोस्तों, राइट? तो अगला जो हमारा फ्रेज है वो है इन अ हरी। इन अ हरी का मतलब होता है जल्दी में, राइट? तो अगर आपको कुछ ऐसा कहना है कि वो जल्दीबाजी में ऑफिस गया, तो आप कह सकते हैं ही वेंट टू ऑफिस इन अ हरी। वो जल्दीबाजी में ऑफिस गया, राइट? मैं जल्दीबाजी में हूं, अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप कह सकते हैं आई एम इन अ हरी। मैं जल्दीबाजी में हूं, राइट? दूसरा जो फ्रेज है दोस्तों वो है फ्रेशन अप। फ्रेशन अप का मतलब होता है आप थक के आए हैं और आपको आप फ्रेश हो लिए, मुंह हाथ आपने धो लिया, या भी जिस भी क्रिया के द्वारा आप फ्रेश हो जाते हैं उसको हम फ्रेशन अप कहते हैं, राइट? तो आप एक सेंटेंस देख सकते हैं माई फादर फ्रेशन्स अप आफ्टर कमिंग। माई फादर फ्रेशन्स अप आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। मेरे पिताजी ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक दूसरा फ्रेज है टेक अ नैप। टेक अ नैप दोस्तों जब कभी भी हम थोड़ी नींद लेते हैं, थोड़ी देर के लिए नींद लेते हैं, तो हम वहां टेक अ नैप यूज करते हैं दोस्तों। तो अगर आपको कुछ ऐसा बनाना है कि मैं दोपहर में थोड़ी देर झपकी लेता हूं या थोड़ी देर आराम करता हूं, तो आप बना सकते हैं आई टेक अ नैप इन द आफ्टरनून, राइट? राधा दोपहर में थोड़ी देर सोती है या थोड़ी देर झपकी लेती है, तो आप बना सकते हैं राधा टेक्स अ नैप इन द आफ्टरनून। टेक अ रेस्ट मतलब होता है आराम करना, राइट? अब दोस्तों आप इसको टेक रेस्ट नहीं कह सकते, अगर आप ऐसा बनाएंगे तो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। तो आपको कहना चाहिए टेक अ रेस्ट। सो आई टेक अ रेस्ट इन द आफ्टरनून एवरी डे। आई टेक अ रेस्ट इन द आफ्टरनून एवरी डे, राइट? क्या तुम रेस्ट करते हो आफ्टरनून में? डू यू टेक अ रेस्ट इन द आफ्टरनून? क्या तुम प्रॉपरली रेस्ट करते हो? डू यू टेक अ रेस्ट प्रॉपरली? ऐसे ही दोस्तों
अगला फ्रेज है हमारा टेक अ चांस। टेक अ चांस का मतलब होता है रिस्क लेना, किसी भी तरीके का रिस्क लेना। तो आप बना सकते हैं आई ऑलवेज टेक अ चांस इन माई लाइफ। मैं जिंदगी में हमेशा रिस्क लेता हूं, राइट। बिजनेसमैन टेक अ रिस्क इन देयर लाइफ्स, इन देयर लाइफ। बिजनेसमैन हमेशा जिंदगी में रिस्क लेते हैं क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। दोस्तों ऐसे ही हैव अ डिनर या हैव अ ब्रेकफास्ट या हैव अ लंच, राइट। मॉडर्न इंग्लिश में आजकल थोड़ा हम स्टाइलिश तरीके से बोलते हैं और सुनने में भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको हैव डिनर, हैव लंच, हैव ब्रेकफास्ट यूज़ करना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM। मैं 8 बजे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करता हूं। ऐसे ही आई हैव डिनर अराउंड 7 PM। आई हैव डिनर अराउंड 7 PM। मैं शाम में 7 बजे डिनर करता हूं। ऐसे ही अगर आपको किसी और के लिए कहना है तो आप कह सकते हैं ही टेक्स डिनर एट 7:30 PM, राइट। यू टेक डिनर एट 7:30 PM। दोस्तों जो अगला फ्रेज है हमारा वो है ऑन टाइम। इसको हम हिंदी में कहते हैं समय पर। समय पर का मतलब होता है बिल्कुल समय पर, यानी कि 9 बजे मतलब 9 बजे, 10 बजे मतलब 10 बजे। तो वो समय पर क्लास स्टार्ट करता है। ही स्टार्ट्स हिज क्लास ऑन टाइम, राइट। दूसरा एक फ्रेज है दोस्तों इन टाइम। तो ऑन टाइम तो भाई एग्जैक्ट टाइम पर, इन टाइम जैसे मान लीजिए 6 महीने का समय है, राइट। तो समय के अंदर या समय से, तो इसके लिए हम इन टाइम का यूज करते हैं। तो अगर आपको कहना है वो समय के अंदर उसने अपना काम फिनिश कर लिया, तो आप कह सकते हैं ही कंप्लीटेड द वर्क इन टाइम। ही कंप्लीटेड द वर्क इन टाइम, राइट। अगला जो हमारा फ्रेज है दोस्तों वो है एट। एट के साथ हम 7 बजे, 10 बजे, 8 बजे एट के साथ हम लगा सकते हैं जब आपको यह पता हो कि उतने बजे ही वो चीज होती है, राइट। सो द सीरियल स्टार्ट्स एट 7:30 PM। वो चीज साढ़े 7 बजे ही होती है, राइट। माई फादर रीचेज हिज ऑफिस एट 9 PM। मेरे पिताजी 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। दोस्तों आशा करता हूं ये सारे फ्रेजेस आपको काफी यूजफुल लगे होंगे, क्योंकि ये फ्रेजेस मैं डेली कॉन्वर्जेशन के फ्रेजेस आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों इन वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है, सो आप इन वीडियोस पे एक छोटा सा कमेंट अगर लिख दें तो अच्छा लगता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में।